खबर सुपौल लोकसभा प्रत्याशी बैद्यनाथ मेहता जी के हैं, जो सुपौल लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। बैद्यनाथ मेहता जी का कहना है, सुपौल लोकसभा से जो 2 उम्मीदवार की घोषणा किए गए हैं, उनके बारे में लोग भली भांति जानते हैं कि उनके पास सुपौल के विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं है, न ही सुपौल के विकास करने के लिए सक्षम है। उन्हें तो सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट मिल जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैद्यनाथ मेहता सुपौल के विकास के लिए पूरा रोड मैप तैयार किए हुए हैं और आगे यदि सुपौल की जनता मौका देती है तो सुपौल कैसे खुशहाल होगा, इसके लिए हर एक बिंदु को मद्देनजर रखते हुए सुपौल के विकास के लिए दिन रात एक कर देंगे। आगे क्या कहना है बैद्यनाथ मेहता जी के, देखिए इस रिपोर्ट में। जो इस देश में लोग हैं, यहीं रहेंगे। अगर कोई कहता जिसको हम दूसरे देश में भेज देंगे, यहां से भगा देंगे, तो यह राजनीति रोटी सेकने के लिए ही है, ना कि वह करने के लिए है। हम समाज में रहते हैं, मिलजुल के रहें, अमन चैन के साथ रहें, यही बैद्यनाथ मेहता चाहता है। सभी जाति धर्म के लोग जिस तरह से 1989 में वोट किए, उसके बाद भी किए, बैद्यनाथ मेहता वही चाहता है। जो हर एक धर्म समाज के लोग बैद्यनाथ मेहता से जुड़े, अपने दिल में उनको बसावें और सभी का कल्याण हो। जो पीछे छूट गए हैं, गरीब, दलित, महादलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, पटना दिल्ली से जो उनका राजनीतिक चश्मा लगा हुआ है, उस चश्मा से नहीं देख पाते हैं जो गांव में क्या स्थिति है दलित महादलित समाज के लोगों की, अति पिछड़े समाज के कुछ जाति के लोगों की। और ये आबादी लगभग 70% से ज्यादा है। और उस आबादी को जब तक हम खुशहाल नहीं करेंगे, क्या बिहार या भारत खुशहाल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। उनको खुशहाल करने की जरूरत है। गरीब की बस्ती में जाइए। मैं शुक्रगुजार हूं भगवान का, हमें ऐसे अवसर मिले पिछले 1 साल में। और वहां जब स्थिति देखेंगे तो लगता है इसी देश में 2 देश है, एक इंडिया है और एक भारत है। वह भारत जो गांव में रहती है, और उसी भारत में एक गरीब तबके के लोग भी हैं, दलित महादलित समाज के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, अगड़े समाज के भी बहुत लोग हैं, वहां भी गरीब लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग छूट गए हैं, उनके लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। उनके लिए ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे और निश्चित रूप से इसी उद्देश्य से बैद्यनाथ मेहता आया है। और जहां बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या, अपने देश की आबादी बहुत ज्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से। हम लोग संख्या में चीन के आसपास हैं, अभी तो जनगणना नहीं हुई है, आसपास हैं, आगे पीछे थोड़े से मार्जिन से कोई हो सकते हैं, क्योंकि जनगणना ही नहीं हुई तो क्या बता दें, लगभग बराबर हो सकते हैं। लेकिन चीन का क्षेत्रफल अपने से बहुत ज्यादा है। और इसी संसाधन में अगर हमको समृद्ध बनना है, दूसरे देश की तरह बनना है, संसाधन कम है, तो कैसे बने? हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत है मेन शक्ति, मेन पावर। हमारे पास वही ताकत है। ताकत है हमारा किसान, जो 70% आबादी है, गांव में रहती है।
उनके हाथों को मजबूत करना है, उनको खुशहाल करना है। ताकत है हमारा मजदूर युवा, उनके हाथों में रोजगार देना है, उसके लिए रोड मैप बनाने की जरूरत है। अब एक आदमी दिन रात पसीना चुआता है, बिल्डिंग में काम करता है, ईंटा ढोता है, विषम परिस्थिति में भी मेहनत करता है, उसे क्या मजदूरी मिलती है? 500 रुपया, 600 रुपया। लेकिन दूसरी तरफ जो बाबू है, जो सरकारी नौकरी करता है, व्यवसाय करता है या और भी काम करते हैं, वह महीना का जो है दिन का 2-4 हजार भी कमाते हैं। तो जरूरत है ये जो 2 करोड़ आबादी बिहार की है, जो युवा है, मजदूर हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो। दूसरे प्रदेश में उनके साथ घटनाएं घटती है, कहीं मृत्यु भी हो जाती है, एक्सीडेंट और भी, तो उनकी सिक्योरिटी कैसे हो। हम गए थे हाल ही में दिल्ली में, वहां मजदूर संगठन के सैकड़ों लोग मिले, बताए हम लोग का बड़ा बुरा हाल है, पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन बड़ा घृणा दृष्टि से आज भी देखा जाता है। हम लोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिहार से जैसे आदमी निकले दूसरे प्रदेश कमाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए बिहार के जिला में, जो कुछ, और उसी के साथ साथ इंश्योरेंस भी हो जाना चाहिए 10 लाख 20 लाख का। तो इस तरह की बहुत बातें मजदूर के लिए भी है। समस्याएं तो अनगिनत है, लेकिन आज हम लोग उस समस्याओं की बात ना करें। जिस मिशन के लिए आप सभी आए हैं, इतने दूर से आए हैं, मैं तो संबोधन भी नहीं कर सका, चूंकि लोग विवाद में पड़ रहे थे, हमें उठना ही पड़ा कुछ वक्त।